अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामिईन। ये चेक करें आप लोग, ये पूरा सुनसान पड़ा है। इधर भी आप दूर तक देख सकते हैं और ये सारा इधर भी आप देखें, ये देखें, दूर तक कोई इंसान का बच्चा नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। ये मस्जिद है, मस्जिद के सामने न कोई बेंच है न कुर्सी है जिससे कोई बैठकर बातचीत कर ले। सब बिल्कुल सुनसान मिलेगा। जिसे कोई आना जाना हो कहीं, अपनी गाड़ी से आएंगे जाएंगे। बाहर कोई मर्द, कोई बच्चा, कोई नहीं मिलेगा। आज तो भाई समंदर भी बड़े गुस्से में नज़र आ रहा है। ये मौजें मारती लहरें आप देख सकते हैं और इधर भी समंदर है, दूर तक पानी पानी नज़र आएगा। ये सब मैंने आप लोगों को किस लिए दिखाया, ये इतना सुकून, इस कदर सन्नाटा पूरे दिन ऐसा ही रहता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, कोई आदमी, कोई बच्चा बाहर रोड पर, सड़क पर नज़र नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि लोग सिर्फ़ अपने काम से काम रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ क्या है कि सुबह फजर की नमाज़ के बाद से लेकर रात 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, लोग दुकानों पर बैठे रहते हैं, मस्जिद के आसपास बैठे रहते हैं और इधर उधर की बुराइयाँ, बेकार लग़्व बातें करते रहते हैं। इससे अपनी दुनिया भी ख़राब होती है, आखिरत भी ख़राब होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मस्जिद के इमाम पर बड़ी सख्त नज़र रखते हैं। उनका काम सिर्फ़ यही होता है कि इमाम कहाँ जा रहा है, किस वक्त आ रहा है, किस वक्त जा रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कौन इसके पास आ रहा है, कौन इससे मिलने आ रहा है। इसके अलावा इमाम साहब पर और भी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं कि आपको किसी को अपने पास नहीं बिठाना है, आपको लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। और इमाम का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बेचारा निकलने से पहले 10 मरतबा सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा तो ये लोग क्या कहेंगे। भाई हर मोहल्ले में 2-4 आदमी ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका काम सिर्फ़ इमाम पर नज़र रखना है। इसके अलावा और कोई काम उनका नहीं होता है, सिर्फ़ यही काम रहता है भाई इमाम पर नज़र रखनी है। और इमाम की बुराई करने को अपने लिए एक अच्छाई समझते हैं कि हम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि वो इमाम की बुराई करके इमाम का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ख़ुद अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। तो खुदारा इन हरकतों से बाज़ आ जाओ, इन उलमा की कदर कर लो, वरना वो वक्त आने वाला है कि आप लोगों को मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिलेगा। आप लोगों को बच्चे के कान में अजान देने के लिए कोई मौलवी नहीं मिलेगा। आप लोगों को निकाह पढ़ाने के लिए कोई मौलवी नहीं मिलेगा। और ये वीडियो मैं किसी मखसूस आदमी के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये सब के लिए है, हर जगह ऐसा होता है। और इमाम लोग अच्छी तरह इन बातों से वाकिफ़ हैं। खुदा के लिए इन उलमा के वक़ार को समझो। आम तौर से ऐसा होता है कि मस्जिद में इमाम लगा कोई, उसको साल 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो बस अब इसको निकालो, इसको ये पुराना हो गया है, पुराना वर्ज़न हो गया, अब नया लेकर आओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इमाम आपकी मस्जिद में आ गए हैं, इंसान है, गलती हो ही जाती है, तो उसकी गलतियों को बर्दाश्त करें और उसको रहने दें और उसको रखें अपनी मस्जिद में जब तक कि कोई ऐसी शरई गलती उसकी तरफ से सादिर ना हो। और इसी के साथ एक ख़ास बात और है, जब हमारे यहाँ कोई मस्जिद में नए इमाम साहब रखे जाते हैं तो उस पर इतनी बारीकी से नज़र रखी जाती है। कहते हैं कि नया इमाम ऐसा होता है जैसे नई दुल्हन, उसको सोच सोच के कदम रखने पड़ते हैं। हर आदमी को उस पर नज़र होती है कि जिस तरह घरों में दुल्हनों पर नज़र, नई नवेली दुल्हन पर नज़र रखी जाती है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका खान पान कैसा है, ऐसे ही इमामों पर नज़र रखी जाती है। जबकि मैं यहाँ आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 1 हफ़्ता भी पूरा नहीं हुआ है, किसी को कोई मतलब ही नहीं इमाम कौन है, कहाँ से है, क्या नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूछते ही नहीं, पूछते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ख्याल भी रखते हैं, खैर वाफ़ियत भी पता करते हैं, हर चीज़ करते हैं, मगर उस नज़रिए से नहीं कि भाई ये इमाम है, अब इसको देखो, इस पर नज़र रखो, ये कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, किसको अपने पास बिठा रहा है, कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं। आए, नमाज़ पढ़ी, सलाम दुआ, खैर आफ़ियत मालूम की और अपने घर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।